70 में है, 4 पॉस्टुलेट हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। करना क्या है, सबको आता है, 11th क्लास में पढ़ चुका है। चलिए अब हम जो निकालने जा रहे हैं, एक एटम के अंदर क्या हो सकता है जब कोई इसे सर्कुलर पाथ पर रोटेट करता है, कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ रोटेट करता है ना। किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये हमारे पास मान लो न्यूक्लियस है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल मान लो इलेक्ट्रॉन है, ये रोटेट करेगा तो क्या क्या होगा, इसमें क्या क्या निकाल सकते हैं। हमें पहला निकालना पड़ेगा, रेडियस निकालना पड़ेगा, दूसरा निकालना पड़ेगा वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, तीसरा क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, चौथा क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है ना, पांचवा क्या निकालना है, टोटल एनर्जी निकालना है। यही सब निकालना है ना। क्लियर है कि भाई रेडियस क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी क्या होगा। पहले इस 5 चीज पे है ना, ये फोकस करते हैं, और इस तीनों का आपसी रिलेशन क्या है ना, आपस में तीनों का रिलेशन क्या होगा, वो सभी डिराइव करेंगे हम लोग, है ना। तो बोर जो थ्योरी दिया है, बोर साहब ने जो थ्योरी दिया है, उन्होंने सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए दिया है। किसके लिए दिया उन्होंने, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए दिया है। क्योंकि अगर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन हो गया तो बोर थ्योरी फेल कर जाएगा, है ना। तो उन्होंने कहा है कि अगर कोई सर्कुलर पाथ पे, मान लो हमारे पास है, ये सर्कुलर पाथ है, इसके सेंटर पे हमारे पास क्या है, जेड प्रोटॉन है, एटम है जिसका ये जेड प्रोटॉन है। ओके, एटॉमिक नंबर जेड है, तो न्यूट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा। एटॉमिक नंबर जेड है, मीन्स प्रोटॉन क्या होगा, जेड होगा, ठीक है। और एट रेडियस आर एन, हमने कहा nth ऑर्बिट की बात करते हैं, है ना। एक इलेक्ट्रॉन है, ई माइनस है, ठीक है। न्यूक्लियस है ये, न्यूक्लियस आर एन मीन्स रेडियस nth ऑर्बिट का जो भी है, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है। इसका वेलोसिटी क्या है, इसका वेलोसिटी है v, ठीक है। तो ये जो फोर्स लगाएगा इस पे, ये फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा, एफ लगाएगा, एफ लगेगा। सो एफ हमारा क्या होगा, ये चार्ज जेड प्रोटॉन इनटू ई नेगेटिव, है ना, चूंकि डायरेक्शन ले लिए, तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगा, आर एन का होल स्क्वायर होगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना। कौन है, अरे मैडम जी, मान लो एक Q1 है और दूसरा एक Q2 है, तो ये वाला इससे जो फोर्स लगाएगा एफ वेक्टर, अगर एफ वेक्टर की बात करेंगे क्या लिखेंगे, के Q1 विथ साइन, Q2 विथ साइन, ये अगर आर है हमारे पास, बाय आर क्यूब इंटू यूनिट वेक्टर आर। यूनिट वेक्टर आर का किधर डायरेक्शन क्या होगा, इसकी वजह से इसे फोर्स लगा रहे हैं, आर वेक्टर का डायरेक्शन इधर हो गया, इसकी वजह से निकालना है तो ये हो गया टेल, जिस पर निकालना है वो हो गया हेड, है ना। ओके, नाउ अगर एक भी कोई नेगेटिव हो गया तो इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 इंटू साइन, तो माइनस आर होगा, तो माइनस आर इधर हो गया। तो यहाँ पे हमने तो साइन जब निकाल दिया था, फिर मैग्नीट्यूड ही पुट करेंगे ना, क्योंकि डायरेक्शन तो दिखा दिया इधर। जब हम डायरेक्शन ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं तब तो फिर से मैग्नीट्यूड लिखेंगे ना, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ओके, ये अट्रैक्टिव फोर्स है ना। नाउ अब पार्टिकल हमारे पास सर्कुलर पाथ रोटेट कर रहा है, इसका वेलोसिटी भी है, इसमें सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, कितना होगा, v स्क्वायर बाय आर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब देखो, अगर हमारे पास एक और इलेक्ट्रॉन होता कहीं पे, अगर कोई इलेक्ट्रॉन और होता तो भी फोर्स लगाता, तो उसी वजह से निकालना, थोड़ा सा नेट फोर्स निकालना मुश्किल था, इसलिए बोर साहब ने सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का स्टडी किया। कौन इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम मींस न्यूक्लियस के बाहर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। ओके, ये नोट करना बड़ा जरूरी है कि जो हम पढ़ रहे हैं बोर थ्योरी, दिस इज ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जो हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं वो क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब ये जो थ्योरी, ये जो फॉर्मूला हम लगा रहे हैं,
नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर, ये बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट है, उसी का यूज करेंगे ना, स्टेशनरी ऑर्बिट की बात कर रहा है ना। तो हमारे पास नेट फोर्स क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या हो गया, एम वी स्क्वायर बाय आर एन, ये होगा ना, क्लियर है, ये सब बात समझ में आई। नेट फोर्स, नेट दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ना बच्चा। तो एक इक्वेशन हमारा यहां से आ गया, फर्स्ट इक्वेशन, दिस है फर्स्ट इक्वेशन। तो हमारे पास क्या हो गया, यानी कि के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर एन, यही है ना, हम आर एन कट कर सकते थे, इसको इधर ले जाओ, चलो इसको इधर ले जाते हैं, रुको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसको। तो अगर आर को इधर लाओगे तो क्या होगा, यहां पे क्या होगा बच्चा, यहां पे आर एन हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू एम वी आर एन इंटू भी, सो के टाइम्स जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी आर एन इंटू भी, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, कोई डाउट इसमें। अब हम इस फॉर्म में क्यों लिखे, अपने आप तुम्हें दिखेगा क्यों लिखे, सो मैं इसको मिटा सकता हूं, मिटा दे, तो मिट जा भाई, मिट जा। अब क्या होगा, क्या होगा, अब देखें, देखें बोर्स का एक पोस्टुलेट, थर्ड पोस्टुलेट क्या बोल रहा है वो, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या है, एन एच बाई टू पाई। तो बोर्स का सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, थर्ड पोस्टुलेट क्या है, एम वी आर एन इज इक्वल टू एन एच बाय टू पाई, वेर एन स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3, यही है ना। सो दिस माई सेकेंड इक्वेशन है ना, कैन आई पुट द वैल्यू ऑफ एम बी आर एन, यही वैल्यू यहां पुट कर दे, पुटे पुटे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, क्या हो गया, के जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई इंटू वी एन, वेलोसिटी ऑफ एनथ ऑर्बिट, वी एन यहां लगा दे, एन है तो आर एन है तो वी एन भी लिखेंगे ना, वी एन वेलोसिटी एनथ ऑर्बिट, वी एन ले ले, यहां ले ले वी एन, यहां वी एन है ना, वेलोसिटी एनथ ऑर्बिट है ना। सो हमारे पास आ गया वी एन, सो वी एन कितना आ गया, सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनथ ऑर्बिट कितना हो गया, के जेड ई स्क्वायर इंटू टू पाई बाय एन एच, है ना, क्या वैल्यू पुट कर दे, सो वी एन इज इक्वल टू हमारे पास कितना है बच्चा, क्या वैल्यू कितना है, ई स्क्वायर इंटू टू पाई, है ना, बाय हमारे पास कितना हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एच इंटू जेड बाय एन, है ना, जेड बाय एन, जेड वेरी करेगा एन वेरी करेगा, ये सब कांस्टेंट क्वांटिटी है कांस्टेंट क्वांटिटी, कुछ कटा, क्या कटा, ये कट गया 2 से। सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनथ ऑर्बिट कितना होगा, ये हमारा हो गया ई स्क्वायर बाय 2 एच एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड बाय एन, है ना। सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, है ना, उस एटम का जिसके पास एक ही ऑर्बिट है, एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, एटॉमिक नंबर जेड, है ना, जिस ऑर्बिट में निकालना है उस ऑर्बिट का नाम पुट करेंगे, मान लो हमने सेकेंड ऑर्बिट निकालना है, n 2 पुट करेंगे, मान लो लिथियम प्लस प्लस की बात करते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो एन जेड क्या होगा 3, लिथियम के लिए 3 होता है ना,
और मान लो कहेगा फिफ्थ के लिए, तो n कितना होगा 5 होगा। E तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्वांटिटी, h प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट है ना। तो वेलोसिटी आ जाएगा। सो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, है ना। इसका वैल्यू आएगा। अब कहेगा कि हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट का, जिसको है ना फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम Z1 N1 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास हो गया, जिसको बोलेंगे V नॉट, इसको बोल देंगे V नॉट, है ना। उसी का मल्टीपल है V नॉट इंटू सम, जिस एटम का वो Z पुट करेंगे और जिस ऑर्बिट का वो N पुट कर देंगे हम, ठीक है। तो वेलोसिटी का हमें ये फॉर्मूला याद होना, क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। मगर कहीं मिस्टेक तो नहीं, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है ना, कुछ डेटा उटा मिसिंग तो नहीं है ना। नाउ अगर आपके पास वेलोसिटी निकल गया रे बच्चा, तो जब वेलोसिटी निकल जाएगा तो आर निकल जाएगा, जब वेलोसिटी निकल जाएगा तो आर निकलेगा, बोलो ना, आर निकलेगा। यहीं से निकाल ले आर, आर निकल जाएगा, यहां से निकाल ले, आर निकल जाएगा। अरे कुछ छूटा नहीं ना, हाँ नहीं छूटा, है ना। आर निकल जाएगा कहां से, फर्स्ट इससे निकाल ले, सेकंड से, ये दिस सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, ये सेकंड इक्वेशन है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 2, आर निकलेगा। तो हम निकालें, यहां पुट करें या नया पेज ले लूं, यही कर लूं, चलो यही करते हैं। देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी एन इन दिस, आर एन कितना हो गया, रेडियस ऑफ है ना, nth ऑर्बिट क्या होगा हमारे पास, एन एच बाय वी एन एच बाय 2 पाई इंटू एम इंटू वी एन पुट करेंगे, वी एन का वैल्यू ये है, पुटे। सो आर एन रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या हो गया, एन को बाहर निकाल दे, है ना। तो एच बाय 2 पाई इंटू एम इंटू वी एन कितना हो गया, ये नीचे आ गया ई स्क्वायर, ऊपर चले गया इंटू 2h एप्सिलॉन नॉट, है ना। और एन बाय जेड, एन बाय जेड यहाँ से आया और एक एन यहाँ से आ गया, तो लिख दूं एन स्क्वायर, डायरेक्ट लिखूं, एन स्क्वायर लिख दूं, एन स्क्वायर बाय जेड, है ना। आएगा कि नहीं आएगा, कुछ छूटा भी, कुछ उठा रे बच्चा, नहीं छूटा ना। तो सिंपलीफाई करो तो कुछ कुछ कटता है कि नहीं कटता, कुछ कटा, ये एच स्क्वायर हो गया, 2 कट गया ऐसे। तो आर एन कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर बाय पाई एम ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, है ना। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी है, एच कांस्टेंट क्वांटिटी है, प्लैंक्स कांस्टेंट, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एम क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, दिस नॉट द मास ऑफ न्यूक्लियस। पाई कांस्टेंट है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर है, कांस्टेंट क्वांटिटी, है ना, एन स्क्वायर बाय जेड। सो दिस इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, है ना। फिर यहां जिस एटम का कहेगा निकालने के लिए उसका जेड पुट कर देंगे, एटॉमिक नंबर जेड, और जिस ऑर्बिट का कहेगा उसका एन पुट कर देंगे हम, है ना। ओके, यहां तक समझ में आ गया, आया समझ में। ये डेरिवेशन में कुछ था, आता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, ए बेबी कुछ है ना, ये आपको खुद करना चाहिए। चलिए अब हमारे पास रेडियस निकल गया, वी एन निकल गया, काइनेटिक एनर्जी nth ऑर्बिट निकलेगा, ये निकलेगा, ये निकलेगा। अब निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी, क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट मास है तो उसका सेंटर ऑफ मास को रोटेशन काइनेटिक तो होगा नहीं, तो हाफ एम वी स्क्वायर लिखेंगे सिंपली, तो हाफ एम वी स्क्वायर वैल्यू निकाल गए। फिर पोटेंशियल एनर्जी आएगा, कैसे निकालेंगे, दो चार्ज पार्टिकल है, एक ये दूसरा ये, एक नेगेटिव दूसरा ये, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, के Q1
Q2/R विथ साइन पुट कर, पोटेंशियल आ गया। फिर टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, टोटल एनर्जी आएगा। चलो निकालो काइनेटिक एनर्जी। तो मैं यही लिख दूं काइनेटिक एनर्जी, है ना। सो थर्ड क्या है, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ m इंटू वी एन का होल स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। सो दिस इज इक्वल टू हाफ m, वी एन कहां पे है, वेर इज वी एन, दिस इज वी एन, कितना होगा ई स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ एच एप्सिलॉन नॉट, है ना, इनटू जेड बाय एन का होल स्क्वायर, है ना। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट कितना होगा, सिंपलीफाई करो तो कितना होगा बच्चा, m ई स्क्वायर बाय 8, सॉरी ई पे पावर 4 होगा ना, ई पे पावर 4 बाय 8, है ना बच्चा, एच स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होगा ना। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, है ना। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ऐसे। ओके, नाउ फोर्थ, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, के जेड ई इंटू माइनस ई बाय आर एन, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, के Q1 Q2 बाय आर, है ना। Q1 Q2 विथ साइन पुट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़े हो ना कि नहीं पढ़े हो, तो वैल्यू पुट कर दिया, आर एन का वैल्यू पुट करो तो कितना आया, सो पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, के का वैल्यू कितना है 1/4πε0 इनटू माइनस आएगा जेड ई स्क्वायर बाय आर एन, कहाँ रे वेर इज आर एन, ये है, तो क्या होगा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर और इनटू जेड बाय एन स्क्वायर, है ना बच्चा, जेड को बाहर निकाल दो, कितना आया, सो दैट सिंप्लाई पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, कुछ कटा, क्या कटा, पाई कट गया ऐसे, और क्या हो गया, माइनस ऑफ m ई पे पावर 4 बाय 4 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। देखो यहाँ 4 है ना, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना, दुगना नेगेटिव में, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है, तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी का दुगना है बट नेगेटिव। देखो ना, यहाँ 4 है, यहाँ पे 8 है, और सारा चीज सेम है सेम, नहीं दिखाई दिया, ये नेगेटिव है ना, किस में, फोर्स से बेटर क्वांटिटी है,
उसमें डायरेक्शन लिए थे, तो माइनस लिए थे तभी तो आया। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में डायरेक्शन विद साइन लिए हैं वो भी, है ना। क्या होता है के Q1 Q2 बाय R, तो Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है। एंड फोर्स में हमारे पास डायरेक्शन दिखाते दिए थे इधर, अगर अगर रिपल्सिव होता तो दूर दिखाते, इधर दिखाते, तो हाँ तो साइन लेने के बाद ही लिखे ना हम। ओके, आया समझ में, ये समझ में आ गया। तो हमारे पास टोटल एनर्जी कितना हो गया, वो फिफ्थ पार्ट। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दिस इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो टोटल एनर्जी क्या हुआ, किसके बराबर हुआ, काइनेटिक एनर्जी का निगेटिव, है ना। सो टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसे माइनस कर दूं, है ना, लिख लोगे, कितना हो गया, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ m टाइम्स e पे पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, है ना, इनटू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। सो दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी। आगे रिलेशन सारा काइनेटिक का रिलेशन पोटेंशियल का, है ना, आपस में टोटल का एनर्जी आ गया। तो टोटल एनर्जी कितना है, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड पोटेंशियल कितना है, काइनेटिक एनर्जी का डबल है। जब भी तुम्हारे पास बाउंडेड सिस्टम होगा, जब भी, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करें, ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे तो वहां भी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, काइनेटिक का दुगना होता है, नेगेटिव वैल्यू। यही रिलेशन वहां भी डेवलप होता है। तो जहां पे बाउंडेड सिस्टम आता है वहां पे यही चीज आता है। ओके, ठीक है, तो ये सारा चीज आपके अंदर डेवलप हो चुका है शायद, आ गया समझ में, नहीं आ गया। अब बात वैल्यू की करते हैं, सबका एक वैल्यू, जिसे इसका वैल्यू Vn निकालेंगे, ये निकालेंगे, टोटल एनर्जी इसका माइनस कितना आएगा, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। इसका कितना आएगा, इसका वैल्यू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा इसका टोटल एनर्जी का वैल्यू, है ना, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, चूंकि जेड जिसका निकालना उसका, है ना, एन जिसका निकालना उसका। ओके, तो उसी तरह से हम आर एन का भी वैल्यू रख लेते हैं, बोर ऑर्बिट का वैल्यू रखते हैं, कितना था 53 पिकोमीटर आता है अप्रोक्सीमेटली, इसका वैल्यू रखेंगे। नाउ टोटल एनर्जी आ गया, काइनेटिक एनर्जी वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू सबका रटा गया, है ना। तो जो वैल्यू रटने वाला है उस टर्म पहले निकाल लेते हैं, निकाले निकाले। चलिए अब आते हैं इधर, पढ़ लो, यही था ना हमारे पास, आर एन वी एन, किसका, ये हाइड्रोजन के लिए निकाला, फर्स्ट ऑर्बिट निकाला है। अच्छा, एन हाइड्रोजन के लिए, एन बाद पुट करेगा, द स्मॉलेस्ट ऑर्बिट रेडियस दिस एन वी विल, है ना, बोर रेडियस एज दिस एप्सिलॉन h स्क्वायर बाय पाई m स्क्वायर। हमारे पास कितना था रेडियस, बोर रेडियस, देखो तो हमारे पास बोर रेडियस कितना था, यही था ना हमारे पास, n1 पुट करो, z1, n1 z1 पुट करो, बोर रेडियस, है ना, हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट। देखो तो यही था, एप्सिलॉन h स्क्वायर बाय पाई m स्क्वायर था, देखो तो यही था, जिसको a नोट कहा गया है यहाँ पे, देखो तो यही था, यही था ना, सेम था, ए नोट, इसका एक वैल्यू आता, इसका एक वैल्यू आता है, अभी निकालेंगे हम लोग, ठीक है बच्चा। क्या लिखता है, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट एच पी एम ई वी गेट, क्या क्या पाता है, देखो तो कितना आता है, ए नोट का वैल्यू, ये आपको रटना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, पिकोमीटर, ये एंगस्ट्रॉम है ना, तो पिको कितना 10 पावर -12, इसको अप्रोक्सीमेटली क्या कहेंगे, 53 पिको मीटर। ओके, इसको अप्रोक्सीमेटली क्या कहेंगे, 0.53 एंगस्ट्रॉम। ओके, अप्रोक्सीमेट 0.592 को 0.53 का पढ़ सकते हैं ना, तो यही रटना होता है, 53 पिकोमीटर होता है बोर रेडियस। बोर रेडियस क्या है, ये क्या है, किसका है, हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट, जिसको बोर रेडियस कहते हैं, ठीक है।
और जनरल फॉर्मूला आर का क्या है, आर एन का वैल्यू क्या है, जनरल फॉर्मूला आर एन का क्या है रे बचवा, जनरल फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया, इसका वैल्यू 53 पिकोमीटर आ गया, एन स्क्वायर बाई जेड, है ना। तो हम आर एन का जनरल वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, सो आर एन का जनरल वैल्यू आ गया हमारे पास, कितना हो गया, ये ए नॉट है ना, ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ ए नॉट, ये हो गया जनरल, हाइड्रोजन के लिए हो गया, ये हाइड्रोजन के लिए हो गया, जनरल कितना हो गया, जनरल हमारे पास आर एन हो गया, कितना हो गया, है ना, आर नोट या ए नोट का दो इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, ए नोट कितना है 53 पिकोमीटर। ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ओके, क्या होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए, है ना पढ़ा हुआ, लग रहा है ना रिवीजन हो रहा है, नहीं पढ़ाए थे हम, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाए थे, तो जहाँ कहीं पढ़ी हुई पढ़ाया होगा ना मास्टर तुमको, है ना। आ गया हमारे पास आर एन का वैल्यू, उसी तरह से वी एन का वैल्यू निकाल ले, जनरल टर्म हमारे पास वी एन कितना था हमारा, कहाँ था रे वी एन, वेर इज माई वी एन, वेर इज माई वी एन, ये था ना वी एन, इसका वैल्यू पुट कीजिए, जेड बाई एन जनरल वैल्यू, वी एन का वैल्यू कितना हो गया, उसका वैल्यू पुट कर जेड बाई एन आता है ना, वी एन हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया, है ना। सो वी वन यानी कि वी वन हमारे पास क्या है, बोर का है ना, वी वन कितना है 2.19 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, है ना, जेड बाई एन आता है या कुछ और आता है, देखो तो जेड बाई एन, ओके, इसको ऐसे लिखना चाहिए, ये फॉर्मेट गलत है लिखने का, इतना जेड बाई एन, है ना, क्या है मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड, ओके। जिसका निकालना है, जिस एटम का निकालना उसका जेड का वैल्यू पुट करो, जिस ऑर्बिट का निकालना उसका एन पुट करो, ये वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ये कहाँ से आया है, ये वैल्यू कहाँ से आया बचवा, ये वैल्यू इसका ई स्क्वायर बाय 2h एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है वो, ठीक है, इसे वैल्यू पुट करोगे तो तेरा यही आएगा, आज समझ में। सो यहाँ पे क्या है, वी एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, किसी पर भी एटम के लिए, डन, है ना। पोटेंशियल एनर्जी आ गया, टोटल एनर्जी सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा चुका हूं, आगे बढ़े, है ना, मैंने बताया था 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, ठीक है, ओके, ठीक है बचवा, ओके, उसका वैल्यू जो पुट करोगे, ये जो टोटल एनर्जी हमारे पास कहाँ गया है, ये है ना टोटल एनर्जी, ये है ना टोटल एनर्जी, जब इसका वैल्यू पुट करोगे ना, इसका वैल्यू कितना आएगा, तो टोटल एनर्जी जो आपके पास आएगा, टोटल एनर्जी कितना हो गया -13.6, ठीक है, क्या है आगे, क्या है रे, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय, दिस इज टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी वैल्यू, डन, वही है, क्लियर है। तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा आपके पास, क्या होगा इसका प्लस, एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इसका टू टाइम्स, कितना होगा 27.2, नेगेटिव हो 27.2, और काइनेटिक क्या होगा इसका प्लस आएगा, है ना, क्लियर है, इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है, ठीक है बच्चा, ये हो गया आपके पास। अब बात करते हैं